शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए सिंहासन पर बैठने की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों पुत्रों का निधन छोटी उम्र में ही हो गया और हस्तिनापुर का सिंहासन बिना उत्तराधिकारी के रह गया। सत्यवती, जो पहले मछली गंधा के नाम से जानी जाती थीं, एक मछुआरे के घर में पैदा हुई थीं। वह अपने पिता की नाव चलाने में मदद करती थीं। एक दिन जब वह यमुना पार जा रही थीं, तब उन्हें महर्षि पराशर ने देखा, जो नदी पार कर रहे थे। पराशर उनके रूप से बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया। सत्यवती हालांकि अपने शील की रक्षा करने के लिए दृढ़ थीं और उन्होंने पराशर से सम्मान की अपील की। महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए नाव के चारों ओर एक रहस्यमय कुहासा उत्पन्न किया और सत्यवती की प्राकृतिक गंध को मस्क की खुशबू में बदल दिया। उन्होंने नदी के बीच में एक द्वीप भी उत्पन्न किया, जहां उन्होंने सत्यवती के साथ संतान उत्पन्न करने की इच्छा पूरी की। हालांकि इस संबंध के बावजूद पराशर ने सत्यवती को यह आश्वासन दिया कि वह सदैव कुंवारी रहेंगी और उनके गर्भ से एक अत्यंत महान और दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम व्यास होगा। व्यास एक महान अर्षि, विष्णु के अवतार का अंश और वेदों के विभाजन करता होंगे। दिव्य मिलन के तुरंत बाद सत्यवती का गर्भ जल्दी से बढ़ गया और उन्होंने एक उज्जवल और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास रखा गया, जिसका अर्थ है द्वीप पर जन्मा और काले वर्ण वाला। व्यास ने तुरंत अपने रूप को तपस्वी रूप में बदल लिया। यह बालक व्यास दिव्य आभा से परिपूर्ण था और उसने अपनी माता को आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उनके पास होंगे जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता होगी। इसके बाद व्यास तपस्वी जीवन की ओर बढ़ गए और अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। सत्यवती, यद्यपि उनके पुत्र का जन्म दिव्य था, ने इस घटना को गुप्त रखा। उन्होंने इसे अपने पति राजा शांतनु से भी नहीं बताया। यह घटना छिपी रही और सत्यवती का अतीत रहस्य बना रहा। राजा शांतनु द्वारा सत्यवती के पिता से किए गए वचन कि सत्यवती के संतान ही हस्तिनापुर का सिंहासन धारण करेंगे, वही वचन महाभारत की कहानी का आधार बना। सिंहासन के लिए कोई वैध उत्तराधिकारी न होने पर एक प्राचीन परंपरा का पालन किया गया। नियोग, एक पवित्र परंपरा जिसमें एक ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषि एक रानी से संतान उत्पन्न करता था ताकि वंश की रक्षा हो सके। सत्यवती की बहुएं अंबिका और अंबालिका, जो विचित्रवीर्य की विधवाएं थीं, अगली पीढ़ी के कौरवों को जन्म देने के लिए चुनी गईं। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को ऋषि व्यास ने महल में प्रवेश किया। पहली रानी अंबिका, जब उसने बिखरे बालों और प्रचंड नेत्रों वाले तपस्वी ऋषि को देखा तो भय के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। इस मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह अंधा था क्योंकि उसकी माता ने अपने पिता को देखा ही नहीं था। उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया, जो भविष्य में राजा बनेगा, लेकिन अपने ही राज्य को कभी नहीं देख पाएगा। दूसरी रानी अंबालिका की स्थिति भी बेहतर नहीं रही। भय के कारण उसने अपनी आंखें नहीं बंद कीं, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगी। उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, पांडु, जो सांवला था और जिसे शारीरिक दुर्बलता का शाप मिला था, बावजूद इसके कि वह शाही रक्त से था। चूंकि दोनों उत्तराधिकारी संपूर्ण नहीं थे, सत्यवती ने ऋषि व्यास से पुनः प्रयास करने का आग्रह किया। इस बार अंबिका, जो दूसरी बार मिलन का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, ने अपनी दासी को अपनी जगह भेज दिया। रानी की तरह इस महिला ने ऋषि के सामने कोई भय नहीं दिखाया। उसने उन्हें विनम्रता, भक्ति और आदर के साथ स्वीकार किया। इस मिलन से तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, विदुर। हालांकि वह निम्न जाति से था, वह अत्यधिक बुद्धिमान था और हस्तिनापुर में धर्म की आवाज बनने के लिए नियत था। इस प्रकार 3 पुत्रों का जन्म हुआ, एक अंधा, एक दुर्बल और एक शासक बनने से प्रतिबंधित। कौरव वंश सुरक्षित हो गया, लेकिन किस कीमत पर?